जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं भजन संहिता 103 का दूसरा वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के जो उपकार है, जो परमेश्वर के बड़े बड़े काम आपके जीवन में, मेरे जीवन में हुए हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। पिछले मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपसे वचन के द्वारा सिखाया था, आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हमारे पास नौकरी है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घर है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, मिनिस्ट्री है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास बिजनेस है, फाइनेंस है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कहते। कुछ लोग होते हैं जिनका यह कहना है, मेरे एजुकेशन के वजह से आज मेरे पास बहुत सारे आशीषें हैं। कुछ लोगों का कहना है, मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए आज मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ लोगों का कहना है, मेरी बहुत पहचान है। कुछ लोगों का कहना है, मेरे पास बहुत नॉलेज है। तो परमेश्वर का अनुग्रह एक तरफ और मैं एक तरफ। आज का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है वह अनुग्रह से हट जाता है और मैं उस दिशा में चला जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के कामों में अनुग्रह में रहता है वो व्यक्ति है जो उपकारों को याद रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं नौकरी के लिए, नौकरी मिलने के बाद परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर को भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी में आने के बाद प्रार्थना करते हैं, चंगाई पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत बड़ी मैं आपके आगे लिस्ट दे सकता हूं। जो उनका बिजनेस है, जो उनका फैमिली है, जो उनका मिनिस्ट्री है, उनके जीवन के साथ जुड़े हुए जो क्षेत्र है, मोबाइल, गाड़ी, घर, वे लोग प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं वे भूल जाते हैं। एक भाई के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक कलीसिया थी जहां पर एक भाई जाता था, उसके पास जॉब नहीं था, उसके पास बिजनेस नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। पास्टर के पास जाता है, पास्टर जी से कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। पास्टर ने वचन से उनको एंकरेज किया, पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया। वो भाई चर्च में आते रहा और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, वो भाई लेट आने लगा और पास्टर ये सब नोट कर रहे थे। अभी वो भाई चर्च में लेट आने लगा। फिर कुछ वक्त के बाद वह भाई आना बंद कर दिया। पहले लेट आने लगा, आने का बंद कर दिया। फिर पास्टर ने एक दिन कहा, भाई आप मुझे मिलके जाना, आप ऐसे ही मत चले जाना, आप मुझे मिलके जाना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और पास्टर जी ने पूछा, मैंने देखा आप बीच बीच में बहुत लेट आते थे, समय पर आप नहीं आते थे, और अभी मैंने देखा आप तो आना ही बंद कर दिया, कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है? आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बिजनेस में मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं। इतना काम आ गया ना पास्टर जी, अब तो समय ही नहीं मिल रहा है चर्च में आने के लिए। एक वक्त था उसके पास कोई बिजनेस नहीं था,
बहुत बड़ी फाइनेंस प्रॉब्लम थी, लेकिन आज परमेश्वर ने ब्लेस किया, परमेश्वर ने बिजनेस दिया और आज उस व्यक्ति के पास चर्च में आने के लिए समय नहीं है। और मैं कह सकता हूं, ऐसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है। मैंने मिनिस्ट्री में देखा ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, और जब कुछ नहीं था वे चर्च आते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसी ब्लेसिंग्स को लेकर, उसी ब्लेसिंग्स के चलते परमेश्वर से दूर चले गए। आज का वचन कहता है, परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, अगर आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति है, तो मुझे पक्का विश्वास है आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो आशीषों के परमेश्वर है, और जो भी व्यक्ति उनकी सेवा करता है, जो भी व्यक्ति उनकी आराधना करता है, 100% परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हमारे पिछले दिनों को हम भूल जाते हैं, हमारी परिस्थिति को हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम जब परमेश्वर की आराधना करने लगे, जब हम परमेश्वर के संगति में रहने लगे, हमको ब्लेसिंग्स मिली, हमारी परिस्थिति बदल गई, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत वायदे भी किए थे, प्रॉमिसेस किए थे, अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं ऐसा करूंगा, अगर परमेश्वर मुझे एक अच्छी सी गाड़ी देते हैं तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा, अगर परमेश्वर मेरे बच्चे के लिए जॉब के लिए ब्लेस करते तो मैं ऐसा करूंगा। ब्लेसिंग्स आने के बाद वो सारे वायदे, वो सारे प्रॉमिसेस भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से आज आप सभी को वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी है आपके जीवन में, लेकिन एक बात आपको कभी नहीं भूलना है, परमेश्वर के उपकार। आज का वचन कहता है, परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। मेरा पास्ट मुझे याद है, आपका पास्ट आपको याद है। किन विषयों के लिए मैं रोया, किन विषयों के लिए मैंने प्रार्थना किया, मुझे याद है। किन विषयों के लिए आप रोए, किन विषयों के लिए आपने प्रार्थना किया, आपको याद है। और हम भूलना नहीं है, और परमेश्वर का महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। अगर आप परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूले हैं, अगर आज के वचन अनुसार आप आपके जीवन को समर्पण करते हैं, तो आपको नियमित प्रार्थना करना है, आपको नियमित बाइबल स्टडी करना है, आपको चर्च में जाना है, और आपको साबित करना है आप परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूले। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।